बेंगलुरु और देश के कई अन्य राज्यों में अचानक उत्पन्न हुआ कमर्शियल एलपीजी संकट शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी और खाद्य उद्योग दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आता नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर बेंगलुरु की बात करें तो शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट संचालकों ने घोषणा की है कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर यानी कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति रुकने के कारण 10 मार्च से कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। ये फैसला मजबूरी में लिया गया है क्योंकि बिना गैस के बड़े पैमाने पर खाना पकाना संभव नहीं है। इस संकट ने न केवल होटल उद्योग को झटका दिया है बल्कि लाखों लोगों की दैनिक जीवन व्यवस्था को भी प्रभावित करने की आशंका पैदा कर दी है। यही होता है जब अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी उथल पुथल के दौर से गुजरती है तो हर देश की इकोनॉमी पर भी उसका असर पड़ता है। देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है तो आम जनता पर पड़ता है, आम नागरिकों पर पड़ता है। और जैसा कि बेंगलुरु से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेंगलुरु से जानकारियां सामने आ रही हैं, 10 मार्च के बाद होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हैं, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो असर है वो सीधे आम जनता की जेब तक किस तरह पहुंचता है, ये आप इससे समझ सकते हैं। इस पूरे मामले में शहर के होटल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर यह बताया कि व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अचानक पूरी तरह बंद हो गई है। संगठन के अनुसार तेल कंपनियों ने पहले आश्वासन दिया था कि लगभग 70 दिनों तक गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन अचानक सप्लाई रुक जाने से होटल उद्योग के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बेंगलुरु भारत के सबसे बड़े महानगरों में से एक है और यहां का होटल और रेस्टोरेंट उद्योग शहर की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आईटी कंपनियों, कॉलेजों, अस्पतालों और कार्यालयों से भरा बड़ी जनसंख्या होने वाला ये शहर, जिसके कारण यहां हर दिन लाखों लोग भोजन के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर निर्भर रहते हैं। जब ऐसी स्थिति में अचानक गैस की आपूर्ति रुक जाती है तो इसका असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहता बल्कि समाज के कई वर्गों को भी प्रभावित करता है। होटल एसोसिएशन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि होटल उद्योग को अक्सर आवश्यक सेवा की तरह देखा जाता है, यानी कि इट्स अ नेसेसिटी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने दैनिक भोजन के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। खासकर स्टूडेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सा कर्मी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सेवा बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि होटल और रेस्टोरेंट लंबे समय तक बंद रहते हैं तो इन लोगों को भोजन की व्यवस्था करने में कठिनाई हो सकती है। इस संकट की एक बड़ी वजह वैश्विक ऊर्जा बाजार में पैदा हुई अनिश्चितता को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, युद्ध जैसी परिस्थितियों ने ऊर्जा आपूर्ति की वैश्विक श्रृंखला को प्रभावित किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं या आपूर्ति बाधित होती है तो इसका असर धीरे धीरे विभिन्न देशों की घरेलू ऊर्जा व्यवस्था पर भी पड़ता है। अभी तक तो संकट सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर्स पर है, लेकिन डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर कब यह संकट आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत हालांकि अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है, यानी कि हम इंपोर्ट करते हैं। खासकर एलपीजी और कच्चे तेल के मामले में देश का आयात काफी ज्यादा है। इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति में बाधा आती है तो उसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखने को मिलता है। होटल उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि वो स्वेच्छा से काम बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके बिना बड़े पैमाने पर खाना बनाना संभव ही नहीं है। गैस सिलेंडर्स रेस्टोरेंट उद्योग की बुनियादी जरूरत है। ऑफ कोर्स बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में हर दिन कई सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है, 1, 2, 3 से कहीं ज्यादा, और यदि आपूर्ति रुक जाती है तो संचालन तुरंत प्रभावित हो जाता है। इस मुद्दे को लेकर होटल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रियों और बेंगलुरु के सांसदों को पत्र भी भेजा है। एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष पीसी राव ने कहा कि सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की गई है ताकि व्यावसायिक गैस की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल हो सके। उनका सुझाव है कि यदि बहुत जरूरी हुआ तो सरकार आपूर्ति में कुछ प्रतिशत कटौती कर सकती है, लेकिन पूरी तरह बंद करना उचित नहीं है। इस संकट के बीच केंद्र सरकार ने भी कुछ जरूरी कदम उठाए हैं ताकि एलपीजी की उपलब्धता को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अवधि को 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। 4 दिनों का वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया है। इस निर्णय का मकसद बाजार में संभावित जमाखोरी को रोकना है।
जब किसी वस्तु की कमी की खबर फैलती है तो अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा मात्रा में उसे खरीदने लगते हैं। आम जनता के बीच भी अब यह धारणा है कि कहीं पेट्रोल महंगा हो गया तो, कहीं डीजल महंगा हो गया तो, कहीं सिलेंडर महंगा हो गया, और ऐसे में लोग अब अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए निकल पड़े हैं, डीजल्स भरवाने के लिए निकल पड़े हैं। और यही कारण है कि सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर यह निर्णय लिया है। इससे कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है और व्यावसायिक जरूरतमंदों को सामान नहीं मिल पाता। एलपीजी के मामले में भी ऐसी ही आशंका जताई जा रही थी कि लोग डर के कारण अधिक सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने बुकिंग के अंतराल यानी कि जो वेटिंग पीरियड है उसे बढ़ाकर इस समस्या को नियंत्रित करने की कोशिश की है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और स्थिति को लेकर घबराने की जरूरत फिलहाल नहीं है। उनके अनुसार मौजूदा कदम केवल स्टॉक के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाए गए हैं ताकि आपूर्ति व्यवस्था संतुलित बनी रहे। भारत में एलपीजी की आपूर्ति मुख्य रूप से 3 बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से होती है। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं। ये कंपनियां देश भर में लाखों घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाने का काम करती हैं। इन कंपनियों के सामने फिलहाल एक बड़ी चुनौती यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी ऊंचे स्तर का उछाल देखा जा रहा है। उछाल के साथ साथ एक गिरावट भी देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत डिस्पैरिटी है, कभी उछाल कभी गिरावट। इसके बावजूद सरकार ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि तेल कंपनियां फिलहाल बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा खुद वहन कर रही हैं। एलपीजी संकट का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भारत में पिछले 1 दशक में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी पहलों के कारण करोड़ों परिवार पहली बार एलपीजी से जुड़े हैं। इससे एलपीजी की कुल मांग में भी काफी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शहरों में होटल, कैफे, फूड डिलीवरी सेवाओं का विस्तार हो रहा है। बेंगलुरु जैसे शहरों में यह उद्योग बेहद बड़ा हो चुका है। यहां हजारों छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हर दिन लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए हम और आप ही ले लीजिए, दफ्तर में बैठे कभी कभी हम यहीं पर खाना ऑर्डर कर देते हैं रेस्टोरेंट से, और इसी तरह बड़े बड़े महानगरों में भी होता है। यदि इस उद्योग की गतिविधियां अचानक रुक जाती हैं तो इसका असर केवल ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों की आजीविका पर भी पड़ता है। होटल उद्योग में बड़ी संख्या में रसोइये, वेटर, डिलीवरी स्टाफ, अन्य कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए गैस आपूर्ति का संकट उनके लिए भी चिंता का सबब बन सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परिस्थितियां हमें ऊर्जा सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती हैं। किसी भी देश के लिए यह जरूरी होता है कि वो अपनी ऊर्जा आपूर्ति को विविध स्रोतों से सुनिश्चित कर रखे और आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त भंडार बनाए रखे। यही कारण है कि अब बहुत सारे देश अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पर डिपेंड हो रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इसकी ओर रुख कर रहे हैं। मौजूदा संकट के बीच सरकार और उद्योग दोनों इस दिशा में समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि व्यावसायिक गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य हो जाएगी और होटल उद्योग को फिर से सामान्य तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल बेंगलुरु के लोग इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपूर्ति जल्द बहाल हो जाती है तो यह संकट अस्थायी होगा, यानी कि टेम्परेरी होगा, लेकिन यदि ये लंबे समय तक जारी रहता है तो शहर की दैनिक जीवन व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, यकीन मानिए। यही कारण है कि होटल उद्योग, सरकार और तेल कंपनियां मिलकर इस समस्या का जल्द समाधान निकालने की अब कोशिश कर रही हैं।